साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज यानी शुक्रवार से हम शुरू कर रहे हैं एक नया कार्यक्रम, पैसे की बात। जीवन में पैसा कितना चाहिए उसके लिए तो कई तर्क कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि जीवन क्या है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं। हमें ये जीवन मुक्ति के लिए मिला है, हमें ये जीवन आज़ादी के लिए मिला है, ये जीवन हमें आनंद के लिए मिला है। अगर खूब पैसा कमाने से आपको मुक्ति मिलती है, जीवन में आज़ादी मिलती है, आनंद मिलता है, तो खूब कमाइए। अपनी बेड़ियों को काटने में, अपने बंधनों को काटने में अगर आप पैसे का इस्तेमाल एक औजार की तरह करते हैं तो बहुत कमाइए। आइए हम पैसे की महत्ता को समझते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा क्यों? पैसा एक माध्यम है गुड्स और सर्विसेज के लिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जैसे भोजन हो गया या कपड़े हो गए या दवाई हो गई या कहीं आने जाने के लिए, यात्रा के लिए पैसा हो गया। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पैसा चाहिए। हमारी कई मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमें पैसा चाहिए। शिक्षा के लिए चाहिए, कदम कदम पर हमें पैसा चाहिए जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, तो वहाँ तक पैसा तो चाहिए। लेकिन अब इस ज़माने में ये सब कहाँ होता है। अब तो दिखावे का दौर है, अब तो पूंजीवाद का दौर है, अब तो बाजारवाद का दौर है, अब तो भोगवाद का दौर है। जहाँ देखो आदमी भोग कर रहा है। आदमी के इतने शौक हो गए हैं और उस शौक के लिए इतनी चीज़ें बाज़ार में हैं कि आदमी दिन रात बैल की तरह काम करता है, पैसा कमाता है, फिर भी उसकी इच्छाएं, उसके शौक पूरे नहीं होते। सोने का जेवर है, फिर डायमंड का जेवर है, अब प्लेटिनम के जेवर आ गए हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। किसी को 20 घड़ी चाहिए, किसी को 50 घड़ियाँ चाहिए, किसी का एक कार से काम चलता है, किसी को अलग अलग मॉडल की 10 कारें चाहिए, किसी का 3 कमरों में काम चल जाता है, किसी का 1 कमरे के घर में काम चल जाता है, किसी को आलीशान बंगले चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। और आदमी अपने शौक और इच्छाएं पूरी करने के लिए दिन रात काम करता है, पैसा कमाता है और अपने जीवन में कई तरह के बंधन पाल लेता है, कई तरह के झंझटें पाल लेता है, कई तरह के तनाव पाल लेता है और दुख में जीता है। तीसरा पैसा कमाने का जो लोग तर्क देते हैं वो है संचय करना, भविष्य की चिंता करना। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में अगर कोई बीमारी लग गई तो, अचानक कोई बीमारी आ गई तो, कैंसर हो गया तो, लकवा लग गया तो, इस भय और डर से वो संचय करता है, किसी भी तरह से पैसा कमाता है। क्या आपको मालूम है कि कैंसर के कितने मरीज हैं भारत में? 10 लाख। 140 करोड़ की जनता में 10 लाख पेशेंट हैं कैंसर के, मतलब 0.0001%। तो आप 90.999% संभावनाओं को खारिज कर देते हैं और 0.0001% को प्राथमिकता देते हैं। ये क्या सही तरीका है जीने का? क्या इसीलिए आपका जीवन है? और इसी संचय करने में वो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। चौथा कारण, जो लोग पागलों की तरह पैसा कमाने में लगे हैं, बेईमानी से, मक्कारी से। अभी अभी आपने देखा कि पूजा सिंघल, जो कि झारखंड में एक IAS थी, उसके घर से 20 करोड़ रुपया मिला कैश। क्या करना है इतने पैसों का? कितना भी पैसा कमा लीजिए, खाएंगे तो आप 2 ही रोटी ना, 4 रोटी ना, इससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते। ये पैसा संचय क्यों? इतना पैसा कमा के करना क्या है? ये पैसा वही लोग कमाते हैं
जिनके दिमाग में पैसा बैठ जाता है। इसी को मनी माइंडेड लोग बोलते हैं। जब पैसा माध्यम ना होकर जीवन का लक्ष्य बन जाए तो समझ लीजिए कि पैसा आपके दिमाग में बैठ गया है। आप पैसा किस लिए कमाते हैं? आपके कंफर्ट के लिए ना। और पैसा आपकी देखभाल ना करके आप पैसों की देखभाल करने लगें, आप पैसों के गुलाम हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आप मनी माइंडेड हैं। रोज़ सुबह उठकर जो तथाकथित पैसे वाले लोग हैं, मनी माइंडेड लोग हैं, वो करते क्या हैं? वो पैसे को मैनेज करते हैं। यहाँ कितना पैसा है, वहाँ कितना पैसा है, इसको निकाल के रियल इस्टेट में लगा दूँ, रियल इस्टेट को बेच के डिवेंचर ले लूँ, ये शेयर ले लूँ। आप पैसे को मैनेज कर रहे हैं, पैसा आपको मैनेज नहीं कर रहा है। आप पैसे के गुलाम हो चुके हैं। ये यही दर्शाता है। एक लाख टके का क्वेश्चन ये है कि पैसा कितना चाहिए? पैसे कमाने का कोई अंत नहीं है, आपकी चाहतों का कोई अंत नहीं है, आपके शौक़ का कोई अंत नहीं है, आपके दिखावे का भी कोई अंत नहीं है। अगर जीवन में पैसा कमाते रहोगे और संचय करते रहोगे तो बहुत पछताओगे। अमेरिका में एक बहुत अमीर आदमी, जब उसके मरने का वक्त आया तो उसने ये देखा कि उसके बैंक के अकाउंट में $5 बिलियन हैं, जबकि उसने जीवन भर कमाए थे $6 बिलियन। उसने आखिरी वक्त में ये सोचा कि $6 बिलियन मैंने कमाए हैं, उसमें से $5 बिलियन तो मेरे बैंक में रखे हैं, मैं सिर्फ खर्च कर पाया $1 बिलियन, तो मैंने $5 बिलियन क्यों व्यर्थ में कमाए? क्यों इतनी भागदौड़ करी? क्यों जीवन के आनंद से वंचित रहा? कितने शौक थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया। वो अपनों के बीच समय बिताना चाहता था, वो समय नहीं दे पाया। तो अगर व्यर्थ में आप पैसा कमाएंगे और संचय करेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। कोई भी आदमी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। अगर आप किसी 10,000 रुपये कमाने वाले से पूछेंगे कि कितना पैसा चाहिए तो वो बोलेगा 50,000 रुपये। किसी 50,000 कमाने वाले से पूछेंगे तो वो बोलेगा 2.5 लाख रुपए। किसी 2.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले आदमी से पूछोगे कि क्या वो संतुष्ट है, क्या वो खुश है, तो बोलेगा नहीं, मुझे 10 लाख रुपए महीना मिलेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी का कोई पैमाना नहीं है। हर कोई अपने स्तर पर निर्धन है, चाहे वो 10,000 रुपये कमा रहा हो, चाहे 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हो। समस्या ये है कि पैसे कमाने को ही हमने लक्ष्य बना लिया है, जबकि पैसा एक माध्यम है जीवन में मुक्ति के लिए, जीवन में बंधनों को काटने के लिए। जब आपके जीवन में एक सार्थक लक्ष्य होता है, एक सामाजिक सदुद्देश्य होता है, और अगर आप उसके लिए पैसा कमाते हैं तो वो लक्ष्य और वो पैसे कमाने का जो जुनून होता है वो आपको आनंद देगा, वो जीवन में आपको मौज देगा। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा रहा, जिनके पास शोहरत थी, जिनके पास सब कुछ था, जो एक आम आदमी या युवा करना चाहता है या पाना चाहता है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। जैसे एडोल्फ हिटलर जो कि नाजी जर्मनी के नेता थे, वीजी सिद्धार्थ जो कि कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक थे, जिनके दुनिया भर में 1700 आउटलेट थे। श्रीदेवी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। गुरुदत्त, दिव्या भारती, मनमोहन देसाई, ऐसे कितने ही सफल लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये एक सबक है उनके लिए जो पैसा दिमाग में लिए घूमते हैं। ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं, कितने नेता हैं, कितने नौकरशाह हैं
जिन्होंने शोहरत हासिल करी, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, लेकिन बाद में जेल गए, जैसे लालू प्रसाद यादव, रेनबेक्सी के सिंह बंधु, विजय माल्या, नीरव मोदी, सहारा श्री सुब्रतो राय, टीनू जोशी, अरविंद जोशी जो कि मध्य प्रदेश के IAS कैडर के अधिकारी थे, हर्षद मेहता, और भी दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो सफल उद्योगपति थे, सफल नेता थे, सफल अभिनेता थे, सफल नौकरशाह थे, लेकिन या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली या जेल चले गए। क्यों? क्योंकि पैसे से समृद्धि तो आ गई, लेकिन जीवन में दरिद्रता बनी रही। पुराने ज़माने की कहावतें तो आपने सुनी होंगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 पैसे कमाओगे तब समझ में आएगा। तो आपको मालूम है कि ये 4 क्या है? ये 4 पैसे क्या होते हैं? आइए समझते हैं। पहला पैसा कुएं में डालना, इसका मतलब है अपने परिवार के पेट रूपी कुएं में डालना। दूसरे पैसे से मतलब है कर्ज उतारना, जो आपके माता पिता ने आपके लिए किया है, दूसरा पैसा उस कर्ज को उतारने के लिए है। तीसरे पैसे का मतलब है कि आप अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बना दो कि वो आपका कर्ज उतार सके। और चौथा पैसा होता है दान दक्षिणा के लिए, शुभ कार्यों के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। यही सत्कर्म तुम्हें जीवन में मुक्ति और आनंद देते हैं। तो ये है 4 पैसों की कहानी। तो अगले शुक्रवार को हम समझेंगे पैसे कमाने और उसके सार्थक उपयोग के बारे में। नमस्कार।